तो भस्मासुर एक आया दैत्य, उसने कहा वरदान दीजिए। शंकर जी कहते था, बोले आपने पूछा नहीं क्या चाहिए? उन्होंने कहा तू कमजोर है, कमजोर से मैं ज्यादा पूछता नहीं। जो कमजोर है वो वरदान मांगता है, और जो बहादुर है वो पुरुषार्थ मांगता है, पसीना मांगता है, कर्म मांगता है। तो क्या वरदान? अमर कर दीजिए जी बस। बोले वो नहीं होगा, सब वही चाहते हैं, वो नहीं होगा। फिर बोले मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। हाँ ये ठीक है। शंकर जी भी जल्दी में थे, उन्होंने कल ले जा। वो चल दिया, उसका नाम हो गया भस्मासुर। खुद ने अपना नामकरण कर दिया, बोले अब मैं जाना जाऊंगा और मेरा नाम भस्मासुर होगा। सब जगह कहता फिरा भस्मासुर भस्मासुर, मैं भस्मासुर। किसी ने उससे कहा कि क्या वरदान लाए हो? बोले भस्मासुर होने का। बोले किससे मांगा है? बोले शंकर जी। उन्होंने कहा अरे तुमने भी उनकी बात का विश्वास किया? वो तो वरदान देके भूल गए होंगे। चेक किया था कि नहीं कि काम करता है कि नहीं? जिस दुकान से जो सामान लिया जाता है वहीं चेक कर लेना चाहिए, और दुकान वाले के सामने पैकेट खोलकर चेक करना चाहिए। नहीं चालू हो तो कम से कम बदलने की गुंजाइश रहे। भस्मासुर को ये मंत्र समझ आया, उसने कहा चेक भी दुकान पे जाके करूंगा। और वो पहुंचता वापिस कैलाश। उसने जो इतनी साधना की थी, शंकर जी सामने आए। उन्होंने कहा भाई अभी तो वरदान ले गए तुम, अब क्या चाहिए? चेक करवाओ। अगर कोई चार्जर लेता है तो चेक करता है, तो चेक कहाँ करता है? तो दुकान वाले से कहता है अपने मोबाइल में चार्ज करके बताओ कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। शंकर जी से भस्मासुर ने कहा चेक करूंगा। बोले कहाँ? इधर आओ, सिर पे हाथ रखवाओ। शंकर जी कहता अच्छा इतना भोला भी नहीं हूं मैं, इतना भी भोला नहीं हूं। भोला होना अच्छा है, पर कोई गर्दन काटने आ जाए तो फिर भोला होना अच्छा नहीं है, फिर बुद्धू माना जाता है वो इंसान। बोले मैं भोला हूं पर मैं बुद्ध हूं, प्रबुद्ध हूं। उन्होंने कहा ठीक है। शंकर जी वहां से चले आ गए, भस्मासुर पीछे पीछे। चलते चलते पहुंच गए भीम द्वार। कहां कहां पहुंचे? अब जो जीवन में कभी श्रीखंड गए होंगे वो समझ जाएंगे। पहले वो गए थाटी बील, फिर वो गए थाचुड़ू, फिर वहां से वो चले भीम द्वार। आकर के शंकर जी रुक गए। कितना चलूं मैं? अब चलते चलते पहुंच गए वहां। नारायण भगवान का ध्यान किया। बोलिए नारायण भगवान के। नारायण भगवान प्रकट हुए। क्या बात है? बोले वो भस्मासुर आ रहा है जी, और वो सिर पे हाथ रखना चाहता है, डिस्ट्रैक्ट करो उसको, आप सामने आ रहा है। भगवान कहते कोई बात। उन्होंने बनाया सुंदर रूप। बोलिए मोहिनी माता के। इतना सुंदर रूप, कोई मोहित हो जाए। शंकर जी आगे चले गए। अब भीम द्वार से कितना आगे चले गए? 10-12 किलोमीटर। मैं दर्शन करके आई हूं। मैं इसलिए इतनी खुश हूं क्योंकि मैं उस जगह को देख के आई हूं अपनी आंखों से। 7 दिन लगातार चलने के बाद, और खतरनाक रास्ते पर चलने के बाद, 15-20 ग्लेशियर पार करने के बाद, ग्लेशियर मतलब बर्फ में चलने के बाद, फिसलने का डर, मरने का डर, सब तरह से। उसके बाद मैं पहुंची वहां और मैंने देखे श्रीखंड महादेव। उसका तो मैं बता भी नहीं सकती कि क्या मैंने वहां देखा। भीम द्वार में नारायण प्रकट हो गए मोहिनी रूप में, और मोहिनी रूप में प्रकट हुए तो भस्मासुर ने कहा अच्छा कन्या आई है। शंकर जी से बाद में निपटेंगे, पहले देवी से बात करते हैं। वो तो चलता रहेगा सब, ये चली गई तो फिर नहीं मिलेगी। तो मोहिनी जी तो खुद भगवान थे। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं श्रीमान? बोले अब जा रहा था, अब कहीं नहीं जा रहा। बोलो आप तो बताओ क्या बात है, आप कहाँ जा रही है? बोले शादी के लिए कोई योग्य वर मिल जाए। तो भस्मासुर ने कहा नेकी और पूछ पूछ, मेरे से अच्छा कोई नहीं मिलेगा यहाँ। मैं हूं भस्मासुर, मेरे पास बल। मैं क्या बल है तुम्हारे पास? बोले वो देखो शंकर जी आगे आगे भाग रहे हैं, इतना बल है मेरे अंदर। डरते मेरे से सब, कालों के काल भी मेरे से भाग रहे हैं। उसको क्या पता कि शिवजी भाग नहीं रहे, शिवजी तो जाग रहे हैं, जगत को जगा रहे हैं, श्रीखंड को जगा रहे हैं। नारायण भगवान मोहिनी रूप में कहते हैं चलो शादी करेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? कि मेरे से जो शादी करे उसको भोजन बनाना आए ना आए, काम करना आए ना आए, पैसा कमाना आए ना आए, मेरे इशारों पर नाचने वाला होना चाहिए, तो गाड़ी ठीक चलेगी।
तो उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, बताओ, नचाओ। मोहिनी कहती, मोहिनी भगवान कहते नाचो। अब वो नाची, जब जैसे जैसे नाचे वैसे वैसे, और जैसे सिर पे हाथ रखा और स्वाहा, भस्म हो गया भस्मासुर। आज भी वहां रक्त बह रहा है उसका, आज भी मैंने देखा है आंखों से, भीम द्वार में आज भी लाल है पानी वहां का। भस्मासुर का अंत हो गया। शंकर जी खुश हो